एक और मैच जीत चुका है पेशावर ज़मी। सबसे पहले तो यार स्केड्यूलिंग के लिए तालियाँ सब खड़े हो जाएँ, तालियाँ बजाते रहें, रुकनी नहीं चाहिए तालियाँ। पहले जो है तकरीबन 2 हफ़्ते के लिए मुल्तान प्रीमियर लीग चलती रही है। अब तकरीबन 2 हफ़्ते से पेशावर प्रीमियर लीग चल रही है, जिसके अंदर सारे मैच ही पेशावर ज़ल्मी के हो रहे हैं। बट चलो, शायद इसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए हमारे पेशावर ज़ल्मी वाले जो हैं एक और मैच जीत चुके हैं। अनबीटन जा रहे हैं मेरा दोस्त। देखो, बाबर की अब कप्तानी के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि टीम बैलेंस बनी हुई है। जब आपकी टीम के अंदर ये रेलू कट्टे, बकवास, घटिया किस्म के हर तरह के नमूने घुसाए हुए हों, जिनसे ये बोला जा रहा हो, देखो अब आपने एक बॉलिंग चेंज करा दी है। आपने एक स्पिनर को बुलाया, आपने उसको कहा कि बेटा इस लाइन एंड लेंथ पे आपने बॉल करानी है, क्योंकि फील्ड इस तरह सेट हुई हुई, मैच सिचुएशन ये है। जब वो लाइन एंड लेंथ वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा है, वो छक्के खा रहा है, चौके खा रहा है, तो सारी के सारे लोग जो हैं मुड़ के कप्तान को देखना शुरू हो जाते हैं कि तूने गलत फैसला किया इसको बॉलिंग देके। अब जब सारे के सारे जब आपके पुर्जे उसी तरह हैं जिस तरह उनको परफॉर्म करना चाहिए, तो कोई भी कप्तानी पे बात नहीं करता। टी20 आई के अंदर पहले भी मैं आपको हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ, जितनी ज़्यादा कप्तानी टेस्ट में यूज़ होती है, उतनी ही कम कप्तानी टी20 आई के अंदर होती है, क्योंकि सबको अपने रोल्स पता होते हैं और 2-2 ओवर्स के अंदर जो है सब मुक जाता है। आप जो मर्ज़ी प्लान बना रहे हो एज़ अ कप्तान, आपके अगर 2 बॉलर्स जो हैं वो पिटना शुरू हो रहे हैं, तो सारा का सारा जो है वो मोमेंटम दूसरी टीम के पास चला गया और आप बस फिर बैक फुट पे ही बैठे रहते। ठीक है, कप्तानी उसमें भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जब आपकी टीम एग्ज़ीक्यूट कर रही होती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब उसकी कप्तानी भी अच्छी लगना शुरू होगी, उसी की कप्तानी के बारे में सारे लोग पहले रो रहे थे। दूसरे लेवल के ऊपर अगर किसी की कप्तानी बहुत ज़्यादा हिट हुई भी है, तो वो हुई भी है मेरे दोस्त शादाब की। आप देख लें कि दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान बना हुआ है, क्योंकि टीम पूरी की पूरी बैलेंस्ड है और वो इसी कप्तानी के ज़ोर के ऊपर ही अब आएगा, क्योंकि और तो कोई परफॉर्मेंस वो कर नहीं रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कितना सर के भी कितना ही ज़ोर लग जाएगा। अब वो सिर्फ़ कप्तानी के ज़ोर के ऊपर ही आ रहा है कि मैं दुनिया का नंबर 1 कप्तान हूँगा। उसकी इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ एम ये बना हुआ है कि मैंने पीएसएल की ट्रॉफ़ी ज़रूर जीतनी है एज़ अ कप्तान। वो अपने आप को दिखाई इस तरह रहा है, मैं बच्चों को आगे कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेंटर बन के। वो सिर्फ़ उसको पता है कि अब मेरी अगर कोई सीट बच सकती है टी20आई टीम के अंदर, तो वो एज़ अ कप्तान ही बच सकती है। तो वो फुल ज़ोर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि उसका स्क्वाड पूरी तरह से बैलेंस्ड है। इसकी कप्तानी की कोई ज़रूरत नहीं है पीएसएल के अंदर, लेकिन वो सारा का सारा क्रेडिट लेगा और उसको टीम से कोई भी नहीं निकाल सकता। सुना है सुफियान मुकीम ने आज फिर जो है वो कोई 3 मेरा ख़्याल में लगातार 5वाँ मैच हो चुका है। पीएसएल की हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ कि किसी प्लेयर ने 3 से ज़्यादा विकेटें ली हों 5 लगातार मैच के अंदर। सुफियान मुकीम ने वो कर लिया है। बेटा तू उल्टा होके नाच ले, तू मुँह के अंदर से तलवारें निकाल ले, तू ड्रैगन को लिटा के ना उसकी धुन्नी में खंजर मार के उसको भी ज़िबा कर दे। तू शादाब को रिप्लेस कर ही नहीं सकता भई। शादाब से बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, जो कोई भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सुफियान तू जो मर्ज़ी कर ले मेरी जान, तू सोच ही मत। मैं बताता हूँ तुझे, अभी भी टाइम है, कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई कर, वहाँ पर चला जा, कनाडा की तरफ से खेल ले। बल्कि जिस किस्म का टैलेंट है ये साउथ अफ्रीका वगैरह में चला जाए, इंग्लैंड में चला जाए, वहाँ पर भी इसको टीम में जगह मिल जाएगी। और कुछ नहीं तो इन कंडीशंस में तो कंफर्म इसको रखेंगे कि यार इसको सुफियान को बुला लो, टीम के अंदर रखो, इन कंडीशंस के अंदर आके हमने खेलना है। तेरी बेटा पाकिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं बनेगी, क्योंकि तेरा ससुर नहीं है कनेक्टेड, उसके दोस्त नहीं बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी के अंदर। इस परफॉर्मेंस के साथ आप ये देखें कि ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। बंदा कहे चलो प्लेइंग 11 भी नहीं, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उनको रिप्लेस करना, इनका चक्कर यही था कि अगर इनको टीम में डाला तो फिर शादाब की कोई जगह ही नहीं बन रही होती। और ये परफॉर्म करते हुए ठुड खा के निकला है, क्योंकि शादाब ने बीच में घुसना था। वो ऑटोमेटिक जहेज में जिस तरह एक सीट आती है ना, जिस तरह हर कप्तान के पास जहेज में एक रिव्यू आता है, उसी तरह शादाब जो है जहेज में एक सीट लेके आया हुआ है। आपने टीम 10 बंदों की बनानी, 11वां बंदा तो पक्का है, इसीलिए अब उसको कप्तान बना रहे हैं ताकि उसको जो है उसके ऊपर कोई बात ही ना कर सके। मोस्ट प्रॉब्ली इसी के ऊपर सारा हुआ है। ये सलमान अली आगा जो है, मैं लोग सब उसको गालियां दे रहे होते हैं टी20 का प्लेयर नहीं, मैं शुक्र कर रहा होता हूँ कि शुक्र है वो कप्तान बना हुआ है। नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, जिस दिन उसके ऊपर छुरी फिरी ना, कोई और छोटा मोटा होता, इवन ये रिजवान वगैरह, जो रिजवान वगैरह हट गए ना, कोई भी और होता, कब का उसको हटा के शादाब को कप्तानी इन्होंने प्लेट में रख के दे देनी थी। खैर सुफियान बेटा, आप जो मर्जी कर लें, उल्टा नाचें, जो मर्जी कर लें, आपकी टीम में जगह नहीं बनती और मैं नहीं आने दूंगा, मैं ही आपको अब नहीं आने दूंगा। खैर भी बॉबी ने बेहतरीन किस्म का चेस कर लिया है, जबरदस्त मैच फिनिश करके गया मेरा दोस्त अगला जो है, खूबसूरत किस्म का चेस किया है बॉय ने। और ये इसी तरह का चेस होता है भाई, आप अब 150 चेस कर रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है पागल होने की, लेकिन कुछ तमीज के साथ चेस हो रहा होता है, बिल्कुल कंट्रोल के अंदर हो रहा है। आपको पता है कि कंडीशंस भी उतनी ट्रिकी नहीं है, आप जो है 60-70 आपने रन बनाए हैं 50 एक बॉलों के ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चाहिए होता है। विकेट भी बचाई हुई है, अच्छी डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ भी आप जा रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट के ऊपर आपने चेज़ भी करना है, इसको कहते हैं कंट्रोल्ड किस्म का चेज़। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि जब 200 का स्कोर आया होता तो तब फिर ये नहीं हो सकता, लेकिन 150 तो मेरे दोस्त के लिए टेलर मेड बना हुआ है। कम से कम इस तरह के चेज़ के ऊपर भी इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए होती। ये नहीं कि आप जो है बिल्कुल ही मैच फँसाए हुए हैं, दूसरे एंड के ऊपर भी आउट हो रहे हैं और बस आपकी एक विकेट रह गई, अगर आप भी आउट हो गए तो मैच ही खत्म हो जाए। जो एक पहले भी मैच हुआ था इनका, जो पहला मैच था, दूसरा मैच जो था इनका, उसमें जो चेज़ था वो बिल्कुल अच्छा चेज़ नहीं था। खैर बिल्कुल अच्छा चेज़ किया है, बहुत ही अच्छी बैटिंग भी की है, फ्रीली खेल रहा है। इसके अंदर भी सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आपके रेलू कट्टे कोच को,
जिसने सब प्लेयर्स को पता नहीं क्या किस किस्म की इनसिक्योरिटी दी हुई है ना। नवाज़ के ऊपर सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी यही थी, उसको पता था कि भई अभी परफ़ॉर्म नहीं करूँगा जितना प्रेशर में वो ये खेला है, उससे पहले फ्रीली वो खेल रहा था, प्रेशर में खेलने की वजह से वो नहीं निकला है। आपने सारे के सारे जो हैं ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, हर किसी को ज़्यादा-ज़्यादा रोल्स दिए हुए हैं, अपनी बैटिंग कोई नहीं कर रहे। साइम अयूब को आपने बॉलर बनाया हुआ था कि तू ऑलराउंडर है, इसलिए तू टीम के अंदर है। वो बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा गौर कर रहा है, बैटिंग उसके हाथ से निकल गई और अभी तक हाथ में नहीं आई है। इसको नंबर 4 के ऊपर डाला हुआ था, पता नहीं क्या करवाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख़्याल में इनको ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि तू कीपिंग कर ले एंड ऑल दैट। सबसे ज़्यादा रेलू कट्टा इस वक़्त आपका कोच है, जो कि बिल्कुल उधर बैठा हुआ है, उसको इसलिए कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि पिछले गुरों को भी निकाल दिया था, तो अब जो है वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो सब बस अब यही इसी चीज़ का वेट करें कि कब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और वो खुद ही कह दे कि जी मुझे घरवालों की बड़ी याद आ रही है, तो उसको भेज दें। अदरवाइज़ ये इधर ही बैठे हुए हैं, उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मोस्ट ऑफ़ वो भी येस मैन ही है, इनको खुश भी कर रहा है, व्हाटएवर जो मर्ज़ी केस है, लेकिन बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास किस्म की कोचिंग हो रही है, जिसकी वज़ह से बाबर भी नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहा है। वो अब पता चल रहा है वही वाली बैटिंग कर रहा है जो वो कर सकता है। जो कि हम भी रो रहे होते थे कि यार तू वही बैटिंग कर, तू बस 130 की स्ट्राइक रेट के ऊपर कर ले, बाकी दूसरे वाले जो हैं 170 की स्ट्राइक रेट के ऊपर आके खेल लेंगे तेरे अराउंड। खैर अली रज़ा भी आज आए हुए थे, बॉलिंग करा रहे थे। मैं यही बात कर रहा था लास्ट वीडियो के अंदर कि इनके बांग्लादेशी प्लेयर्स जो हैं वो तो सारे चले गए क्योंकि उनकी सीरीज़ शुरू हो रही है। तो अली रज़ा आया, उसने भी आके यार सारी 145 से ऊपर की वो बॉलिंग करा रहा था। चलो शुक्र है क्योंकि पेस-शेस तो नज़र आई, बट खैर वेरिएशन भी चाहिए होगी टी20 आई के अंदर। सिर्फ यही नहीं कि आप बस ज़ोर ही लगाते रहें, क्योंकि ज़ोर आप में थोड़े अरसे के बाद ख़त्म भी हो जाना है, जज़्बा भी ख़त्म हो जाना है, जब आपको पता होगा कि यार मैंने दूसरी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है, सियासतें करनी है टीम में रहने के लिए। वैसे भी फ़ास्ट बॉलर आई डोंट नो कितना अरसा जो है आजकल की हमारी खुराकें भी जिस तरह की चल रही हैं और जितने फ़िटनेस हमारे खूबसूरत किस्म की इनको एक्सपर्ट एडवाइस देने वाले भी बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनसे कितना हम निकाल सकते हैं। बट खुशाइन बात है कि कोई 145 से ऊपर कॉन्स्टेंटली बॉलिंग करा रहा है। हमारे जितनी भी प्रीमियम बॉलर्स हैं, उनसे तो बेहतर ही है भई, क्योंकि उनके पास एक पहले तो ये चूरन होता था कि दुनिया की बहुत तेज़ गति है, अब वो भी नहीं रहा। कम से कम अब ये जो प्लेयर्स हैं ना, इनको अब यही सीखना चाहिए कि टी20 आई के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ पेस नहीं है। बट खैर पेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि पेस अब कोई भी नहीं मार रहा है। अभी नाहिद राणा ने आके इसी के अंदर पेस निकाली है, तो इसलिए जो है वो बाउंस भी जो है वो उठ रहा था ना। पेस से उठेगा तभी थोड़ा-सा मसला होगा, अदरवाइज़ ऐसे जो बड़े बैटर हैं उनको तो कोई फ़ायदा नहीं, वो जो वो हाथ में फेंक के कर रहे होते हैं 160 की बॉल पे भी वो मार रहे होते हैं। बट स्टिल आपको वेरिएशन भी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत जब पेस निकलती है तो उसी की वजह से कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। तो वो एक खुशाइन बात थी। धानी बेचारे को बाहर रखा हुआ, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट आई, उसने भी अच्छा डिसेंट कर लिया, 3 विकेटें-शिकेटें ले ली। बट खैर जो भी हो, मैनेजमेंट को बेहतर ही पता होगा कि धानी साहब किस किस्म की, उनकी भी वैसे जो है दूसरी हरकतें ज़रा ज़्यादा ही होती हैं। बट चलो, हसन नवाज़ का मैं देख रहा था, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया कि जब उसकी मतलब डिलीवर करने की बारी आई थी तब आउट हो गया था। मेरे ख़्याल में उसी के ऊपर सारी उम्मीदें हैं। बट स्टिल ये देखना पड़ेगा कि ये जो बहुत ज़्यादा बॉलें जो हैं वो आप ले रहे हैं सेटल होने के लिए। हाँ, ठीक है कि टीम सिचुएशन इस तरह बनी होती है, बट टी20 आई के अंदर यही है यार, 2 ओवर की गेम है यार। 2 ओवर में मोमेंटम या तो अपनी तरफ लेके आ जाओ या फिर उनकी तरफ चला जाएगा, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बट खैर कोई रन आउट की भी कंट्रोवर्सी हुई है, पता नहीं इसके ऊपर किस किस्म की डिबेट है भई। जब तक बल्ले का कोई पार्ट लाइन से आगे नहीं होगा, इसका मतलब है कि आउट है। लाइन के ऊपर है तो ये आउट ही है, इसमें मेरे ख़्याल में कोई किसी उनकी डिबेट होनी नहीं चाहिए। इफ्ती भाई फिर से पागल हो चुके हैं। 4 ओवर्स के अंदर जो है उन्होंने कोई 20 एक रन्स दिए, ज़बरदस्त इकोनॉमिकल किए, 1 आउट भी उन्होंने किए। इफ्ती भाई जो हैं ये भई आप लोगों को मिडल ऑर्डर का भी, लोअर मिडल ऑर्डर का बैटर भी मिल गया और इतनी ही बॉलिंग करा रहा है साइम अयूब, जिसकी वज़ह से वो टीम के अंदर है, तो मेरे ख़्याल में इनकी टीम में होना चाहिए। लेकिन मसला ये है ना, हम लोग तो सिर्फ़ शक्लों की वज़ह से जो है फैन्स बनते हैं, इनके फैन उस तरह बन नहीं सकते। मेरी जान तुम जाके ना प्लास्टिक सर्जरी कराओ, बोटॉक्स-वोटॉक्स इस किस्म की कुछ चीज़ें-वीज़ें करवा दो, इंजेक्शन मुँह में लगाओ, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खूबसूरती के ऊपर आपको ना क्रिकेट भाड़ में जाए, हमने सिर्फ़ शक्ल देखनी है। शामिल हुसैन को मेरे ख़्याल में कोई 5 डाउन भेजा हुआ था, नीचे भेजा था, इसके पीछे क्या तुक थी? अभी वो मतलब पिछले कुछ ज़माने से जो है वो टॉप ऑर्डर बैटर था, उसने आके पहले 2 फिफ्टियाँ भी मारी हैं और आज उसको नीचे भेज दिया गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि इसके पीछे कौन-सी जीनियस एक हरकत हो रही थी। अभी उस बच्चे ने क्रिकेट शुरू किया नहीं है कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू हो गए हैं। बेहतरीन थी, तालियाँ होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि बैठे तो सारे माशाल्लाह वही हैं ना, पाकिस्तानी हैं, वो चाहे उधर नेशनल टीम के अंदर बैठे हों या इधर लीग के अंदर बैठे हुए हों, खूबसूरत खूबसूरत सॉल्यूशन निकालते हैं। खैर शामिल ने उछलू कैच पकड़ लिया था। बड़ी मुझे खुशी हुई कि बाउंड्री से बाहर जो है छलांगे मार-मार के उसने बॉल अंदर भी कर दी और उसके बाद खैर वो निकल गया था हाथ से, बटेरा जो है निकल रहा था, फिर पकड़ लिया। शुक्र है कि किसी पाकिस्तानी ने उछलू कैच पकड़ लिया। एक और वीडियो भी किसी ने मेरे साथ शेयर की है जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि मैक्सवेल जो है वो किस तरह सिखा रहा है हैदराबाद वालों को कि उछलू कैच किस तरह होते हैं। शुक्र है मैं पिछले पता नहीं 3 साढ़े 3 साल मुझे हो गए हैं, कब से मैं बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया ये वाले कैचेस कर रही है। हर दूसरी तीसरी गेम के अंदर एक क्रूशियल कैच इस तरह का होता है, ना सिर्फ छक्का बजता है बल्कि विकेट भी, डॉट बॉल भी हो जाती है, विकेट भी हो जाती है, प्रेशर शिफ्ट भी हो जाता है। और ये चीखता रहा हूँ मैं, चीखता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि स्काई ने जो फाइनल में इंडिया के लिए कैच पकड़ा था, वही सारी उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप जीते थे उस कैच की वजह से। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अब क्रिकेट के जो मार्जिन है ना वो इतने वो हो गए हैं, लोग इस चीज़ों को मजाक में ले रहे होते हैं, यही चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। शुक्र है कि कोई गोरा
इधर आया है और वो ये सिखा रहा है, क्योंकि हमारे देसियों को तो इसकी बात ही समझ ही नहीं आनी। 3 साल से लगा हुआ हूँ, हम वैसे भी पूरी दुनिया से तकरीबन 7 साल पीछे होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जी नहीं, हमारे ज़माने की अब ये जितनी भी हम क्रिकेट इस वक़्त बातें कर रहे हैं ना, ये आज से 3-4 साल के बाद पाकिस्तानियों को समझ आएगी कि ओह! अच्छा इस तरह खेलना था। ओह! अच्छा 2-2 ओवर के अंदर मोमेंटम जो है वो आगे-पीछे चला जाता है। अब जाके समझ आ रही है, खैर 2-3 साल तो हो ही चुके हैं। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। उछलू कैच, मैक्सवेल पाकिस्तानियों को सिखा रहा है, इससे ज़्यादा खुशाइन बात और कोई हो नहीं सकती। खैर मुबारकबाद हो पेशावर ज़ल्मी को कि एक और मैच वो जीत चुके हैं और बड़ा ही वन साइडेड जीत चुके हैं। अब वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका फाइनल खेलना तो बनता है। वैसे तो अभी वैसे भी उनको चांस-वांस मिलेंगे, एक अगर हार भी गए खुदा ना खास्ता तो दोबारा उनका मैच हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फाइनल के अंदर जा सकते हैं। लेकिन स्टिल मतलब फाइनल तो कम से कम वो डिज़र्व करते हैं, और जिस तरह की परफॉर्मेंस जारी है, आई डोंट नो कि फाइनल किसके साथ खेलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड है और कप जो है वो वैसे पेशावर ज़ल्मी का होना चाहिए। खैर दोस्तों, ये है आज की एपिसोड। आप लोगों को बाबर की इनिंग्स कैसी लगी? आप लोगों को बाकियों की इनिंग्स कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।